रात के 3 बज रहे थे और पूरे शहर में सन्नाटा छाया हुआ था और रात में बहुत ज्यादा तेज हवाएं भी चल रही थी। और फिर तभी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। उसके बाद सारे पैसेंजर ट्रेन में बैठ जाते हैं और फिर जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर रुकने लगती है, कोई भी पक्षी ट्रेन से बाहर नहीं निकलता। वो सभी पक्षी अंदर से खिड़कियों को बंद कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आप हमारे चैनल को बचाने में हमारी मदद करोगे? हमारे चैनल को सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया आपका सब्सक्राइब करने के लिए। और फिर तभी अंदर से टूनी चिड़िया अपने पति को कहती है, अरे इस स्टेशन पर तो कोई भी पक्षी नहीं उतर रहा, तो फिर ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है और सारे पक्षी अपनी खिड़कियों को क्यों बंद कर लिया है। टूनी की बात सुनकर पास ही में बैठा एक तोता उससे कहता है, हे टूनी चिड़िया चुप करो, अगर अपनी सलामती चाहती हो तो अपना मुंह बंद करके खामोश बैठो। बाहर एक भूतिया चिड़िया की आत्मा है। उसके आगे वाले डब्बे में एक कबूतरी अपने बेटे के साथ बैठी हुई होती है। उसे वहाँ पर एक स्नैक्स और चाय बेचने वाली चिड़िया दिखाई देती है। उसके बाद वो चिड़िया ट्रेन के करीब आकर चाय बेचने लगती है। चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय। अरे चिड़िया इधर देखो, इधर एक चाय कितने में दे रही हो आप? अरे साहब ये चाय तो बहुत सस्ती है, ये सिर्फ 10 रुपए में है। ऐसी चाय आपने पूरे शहर में कहीं नहीं पी होगी, एक बार पीजिए फिर आपको पता चलेगा इसका मजा। उसके बाद वो बंटी कबूतर अपना हाथ बाहर निकाल कर चाय लेने लगता है। वो चिड़िया चाय देना छोड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर देखते ही देखते एक भूतिया चिड़िया की आत्मा में बदल जाती है। उसके बाद वो भूतिया चिड़िया बंटी कबूतर का हाथ काट लेती है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मरेंगे। सभी ट्रेन में बैठे पक्षी बंटी कबूतर की आवाज सुनकर डर जाते हैं और फिर वहीं पर एक तोता टूनी चिड़िया से कहता है, ये कुछ महीने पहले की बात है। एक दिन वो भूतिया चिड़िया ट्रेन में बैठकर सुंदरवन के जंगल जा रही होती है। मैं तो सुंदरवन जंगल जा रही हूँ, लेकिन मेरे मामा वहाँ पर रहने की मुझे जगह देंगे या नहीं। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मेरा कोई भी इस दुनिया में सहारा नहीं है। पता नहीं मेरे मामा मुझे सहारा देंगे या नहीं। छोड़ो ये सब बातें, मुझे तो अब चाय पीना है। चलो मैं चाय पी कर आती हूँ। टूनी चिड़िया एक सुनसान से स्टेशन पर उतर जाती है और वहाँ से एक चाय वाले के पास जाती है। अरे चाय वाले भैया, मुझे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय तो देना। हाँ मैडम, अभी चाय देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक काम तो कर लूँ जिसके मुझे पैसे मिल रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? हटो, मुझे जाने दो यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई चाय वाय नहीं पीनी है। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से जाने ही लगती है। पीछे से कालू कौवा उस पर छुरी से वार कर देता है। ऐसे करके वो चिड़िया उस दिन मर गई। उसकी मौत की वजह तो हमें आज तक नहीं पता, लेकिन जिस दिन से ये भूतिया चिड़िया हर ट्रेन में आने जाने वाले पक्षियों को मार रही है, उस दिन से हम बहुत परेशान हैं और इसी की वजह जानने के लिए मैं सुंदरवन जंगल जा रहा हूँ। सुना है कि वहाँ पर एक साधु है, वो इस चिड़िया का सारा सच जानते हैं कि इसकी मौत कैसे हुई। ये कहकर वो तोता वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया की मौत उसके मामा कड़कनाथ सेठ ने करवाई थी। उसका मामा चाहता था कि उसके मरने के बाद उसकी सारी जायदाद हड़प ले, लेकिन वो चिड़िया मरने के बाद एक भूतिया चिड़िया में बदल गई। और फिर जब कड़कनाथ सेठ को रेलवे स्टेशन के हादसों के बारे में मालूम होने लगा तो उसे डर के मारे हार्ट अटैक आ गया। बाबा हमारी मदद करिए, अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो वो चिड़िया स्टेशन पे आने जाने वाले हर पक्षी को मारती रहेगी। और फिर वो दोनों स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही रात के 3 बजते हैं वो भूतिया चिड़िया सामने आ जाती है और वो कहती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, ये स्टेशन मेरा है और जो भी यहाँ पर आएगा उसे मरना होगा। हम तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मौत का कारण तुम्हें बताने आए थे। क्या मेरी मौत का कारण? उसके बाद वो साधु उस चिड़िया की मौत का कारण उसे बता देता है, जिसे सुनकर वो चिड़िया रोने लगती है। तभी वो तांत्रिक टूनी चिड़िया के मामू को वहाँ पर बुलाता है। बिटिया हमको माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गलती की है। हमारी गलती का बहुत बड़ा पछतावा है। हम जैसे चला गया है इस दुनिया को छोड़कर, तुम भी चले जाओ बेटा इस दुनिया से। उसके मामा की बातें सुनकर उस चिड़िया का दिल नरम हो जाता है और वो कहती है,
हालांकि मेरे मामा ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन उन्हें उनकी गलती का पछतावा है और यही सबसे बड़ी बात है कि गलती करने के बाद भी उसका पछतावा होना चाहिए। अब मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ये कहकर वो भूतिया चुड़िया वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके पिताजी को मर के बहुत साल हो चुके थे। उसकी सौतेली माँ भीख मांग कर अपना गुजारा किया करती थी। वहीं टूनी चिड़िया अपनी गरीब सहेलियों के साथ मिलकर गुब्बारे बेचा करती थी। टूनी की माँ बहुत ही लालची और गुस्से वाली थी। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में गुब्बारे बेच रही थी। गुब्बारे ले लो, रंग बिरंगे गुब्बारे ले लो। साहब जी गुब्बारे ले लो हमारे पास से, बहुत ज्यादा रंग बिरंगे गुब्बारे हैं हमारे पास। नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। टूनी को वो चिड़िया वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वो दूसरे चिड़िया के पास जाती है और वो भी उसका गुब्बारा नहीं लेता है और डांट कर वहाँ से भगा देता है। और ऐसे ही काफी देर हो जाती है और टूनी का सिर्फ और सिर्फ एक ही गुब्बारा बिकता है। आज बस मेरी 5 रुपए की ही कमाई हुई है। इतने पैसे अगर मैं घर ले जाऊंगी तो माँ तो मुझे मार ही डालेंगी। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। अब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और वो डरते डरते घर जाती है। क्या हुआ टूनी, चल जल्दी से पैसे निकाल कर मुझे दे। टूनी चिड़िया डरते डरते अपनी माँ को 5 रुपए की नोट निकाल के देती है और उसकी माँ वो 5 रुपए की नोट देखकर आग बबूला हो जाती है। अरे टूनी चिड़िया, ये क्या है, सिर्फ 5 रुपए और वो भी नोट फटी हुई है। बाकी के पैसे कहाँ है, सच सच बता, वरना आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। सच्ची माँ, आज सिर्फ एक ही गुब्बारा बिका है और उसके मुझे 5 रुपए मिले हैं। मैं आपसे झूठ नहीं कह रही हूँ माँ, इतने ही पैसे मिले हैं मुझे आज। जरूर तुम आज अपने दोस्तों के साथ खेल रही होगी, इसीलिए आज कुछ भी कमाई नहीं हुई। ठहर, आज मैं तुझे बताती हूँ, जब तक तुझे मार नहीं पड़ेगी तब तक तुझे अक्ल नहीं आएगी। और अब टूनी चिड़िया की माँ उसे गरम चिमटे से मारने लगती है। टूनी चिड़िया डर जाती है और दर्द के मारे आवाजें करने लगती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उस पर जरा सा भी रहम नहीं करती। अगले दिन टूनी चिड़िया गुब्बारे बेचने के लिए फिर से जंगल में जाती है, लेकिन सब पक्षी उसे डरा कर भगा देते हैं। और अब टूनी चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो फिर कहती है, एक तो कोई मुझसे गुब्बारा नहीं खरीद रहा है और ऊपर से मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अरे नहीं लेना है तो मत लो, लेकिन ऐसा दिल तो मत दुखाओ किसी का। कुछ देर बाद कड़कनाथ सेठ अपने बेटे के साथ वहाँ पर आते हैं। हाँ साहब जी, बताइए आपको कितने गुब्बारे दूं? आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, तुम ये सारे गुब्बारे मुझे दे दो। क्या सच में साहब जी, आप मेरे सारे गुब्बारे खरीद लेंगे? हाँ हाँ, बोला तो है सारे गुब्बारे दे दो। फिर टूनी चिड़िया सारे गुब्बारे उसके बेटे को दे देती है और सिर्फ एक ही गुब्बारा अपने पास रख लेती है। और फिर टूनी चिड़िया जैसे ही पैसे मांगने लगती है, वो कड़कनाथ सेठ अनजान मारकर वहाँ से चला जाता है। अरे सेठ जी, मेरे पैसे तो दे दो, मेरे पैसे दे दो प्लीज। टूनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ का पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से तेजी से चला जाता है। टूनी चिड़िया को इस बात से बहुत बुरा सदमा लगता है। वो उड़ते उड़ते जमीन पर गिर जाती है और जैसे ही जब टूनी चिड़िया जमीन पर गिर जाती है, उसके सर पर बहुत बुरा मार लगता है। उसके सर से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है और उसके हाथ में रहा एक गुब्बारा भी उड़ जाता है। और जब टूनी चिड़िया की सौतेली माँ को इस बात का पता चलता है तो उसे इस बात का कुछ गम नहीं होता और ऐसे ही बहुत साल गुजर जाते हैं। और फिर जब टूनी की सौतेली माँ अपने घर में सो रही होती है, वहीं पर टूनी चिड़िया का भूत आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना नहीं दोगी क्या? आज भी मुझे भूखा रखोगी क्या? माँ, ओ माँ। भूतिया टूनी की आवाज सुनकर उसकी सौतेली माँ उठ जाती है और घबरा कर इधर उधर देखने लगती है। कौन है वहाँ? ये आवाज तो टूनी की तरह लग रही है। और फिर टूनी की माँ का ध्यान उसके भूत पर जाता है, जो एक गुब्बारा लेकर खड़ी होती है। टूनी को देखकर उसकी माँ की हालत तो जैसे खराब ही हो जाती है और टूनी की माँ डरते हुए टूनी के करीब जाती है, लेकिन वहाँ से टूनी गायब हो जाती है। अरे ये टूनी की आत्मा किधर गई? वो अभी अभी तो यहीं पर थी ना। और फिर उसकी माँ को वहाँ पर कोई नहीं दिखता सिवाय उस गुब्बारे
गुब्बारे के। और फिर जब टूनी चिड़िया की माँ उस गुब्बारे को छूती है तो उसकी आत्मा उस गुब्बारे के अंदर चली जाती है और फिर वो कबूतरी जिंदा लाश की तरह बन जाती है और फिर टूनी चिड़िया की आत्मा आकर उस गुब्बारे को ले जाती है। बहुत तंग किया था ना मुझे, अब मेरी बारी है, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर अगले दिन टूनी चिड़िया की आत्मा वहीं पर घूमती रहती है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी। उसके बाद वहाँ पर जो भी आता है, टूनी चिड़िया की आत्मा उन सब की आत्माओं को उन गुब्बारों में कैद कर लेती थी। कोई मुझसे बच नहीं पाएगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबने मेरे साथ बुरा किया है, अब मेरी बारी है। और फिर अगले दिन टूनी चिड़िया की आत्मा अपने आम रूप में गुब्बारे बेचने निकलती है और फिर वहाँ पर एक चिड़िया अपनी माँ के साथ आती है और फिर वो टूनी चिड़िया से गुब्बारा खरीदती है और जैसे ही वो चिड़िया गुब्बारा हाथ में लेती है उसकी आत्मा भी उस गुब्बारे में आ जाती है। उसके बाद वो चिड़िया बेजान हो जाती है जैसे कि वो मर चुकी हो। थोड़े ही दिन में टूनी चिड़िया की आत्मा अपने साथ कितने ही पक्षियों की आत्माओं को कैद कर कर ले जाती है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी की तबीयत से परेशान होकर वो डॉक्टर के पास भी उसे ले जाती है, लेकिन उन्हें कोई बीमारी नजर नहीं आती। अब तो इसे तांत्रिक के पास ही ले जाना पड़ेगा क्योंकि इसे तो कोई और ही बीमारी लग रही है। और फिर टुनटुनी उसे एक तांत्रिक के पास ले जाती है और जब तांत्रिक उस चिड़िया को देखता है तो वो झट से जान जाता है कि उस चिड़िया की आत्मा किसी के कब्जे में है। इस बच्ची का शरीर तो यहाँ पर है लेकिन इसकी आत्मा किसी के कब्जे में है। ये आप क्या बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं सच बोल रहा हूँ और इसकी आत्मा को जल्दी ही वापस लाना होगा, वरना अगर वक्त निकल गया तो ये अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही बिताएगी। नहीं नहीं बाबा, आप कुछ करो, आप मेरी बच्ची को प्लीज बचा लो। रुको, मैं अभी ध्यान लगाकर बताता हूँ कि इस बच्ची की आत्मा किसके कब्जे में है। और फिर जब तांत्रिक ध्यान लगाता है तो उसे गुब्बारे दिखते हैं और उनके साथ एक चिड़िया भी। क्या कहीं वो वही तो चिड़िया नहीं? कुछ ही दिन पहले एक चिड़िया ने मेरी बेटी को फ्री का गुब्बारा दिया था। हाँ, ये उसी दिन से ऐसी हुई है। हमें उसे जल्दी ही ढूंढना होगा। वो रोज रास्ते में गुब्बारे लेकर घूमती रहती है, वो अभी भी वहीं होगी। चलो जल्दी से मेरे साथ चलो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद तांत्रिक और वो चिड़िया टूनी चिड़िया को ढूंढने निकलते हैं और फिर काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें टूनी चिड़िया की आत्मा मिल ही जाती है। टूनी चिड़िया ने एक पेड़ पर कई सारे गुब्बारे बंधे रखे होते हैं जिनके अंदर सबकी आत्माएं कैद हुई होती है। हे चिड़िया, बता तू चाहती क्या है? तूने उस मासूम सी चिड़िया की आत्मा को क्यों कैद कर रखा है? बता, उसकी आत्मा कहाँ पर है? मैं आज उसे आजाद करने आया हूँ। उसकी ही नहीं, ना जाने मेरे पास कितनी पक्षियों की आत्माएं कैद है और मैं कभी नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ कैद है। मैं सबसे अपनी मौत का बदला लूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। तेरी मौत का बदला? कैसे हुई तेरी मौत? मुझे बता, मैं तुझे मुक्ति दिलवाऊंगा। नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ बदला। हर किसी से बदला चाहिए मुझे, मेरी माँ और हर पक्षी से जिसने मुझे धुतकारा है और मुझ पर तरस नहीं खाया कभी, जिसकी वजह से मेरी मौत हो गई। पर किसने किया ये सब तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और फिर टूनी चिड़िया की आत्मा रोते रोते सब वाकया सुना देती है और ये सब सुनकर तांत्रिक और चिड़िया भी गमगीन हो जाते हैं। मेरी बच्ची, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तेरे ये बदले लेने से तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तू सबको आजाद कर दे और शांति से इस दुनिया को छोड़ दे। इससे भी अच्छी एक दुनिया है, तू वहाँ पर बहुत खुश रहेगी। सच में क्या ऐसी दुनिया भी है? हाँ मेरी बच्ची, तू अगर इन सबको आजाद कर देगी तो तुझे भी वो दुनिया नसीब होगी। ये बात सुनकर टूनी की आत्मा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो सारे गुब्बारे लाकर उस तांत्रिक को दे देती है। इन्हीं में है सबकी आत्मा, अगर आप इन्हें फोड़ दोगे तो सबकी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। उसके बाद तांत्रिक उन गुब्बारों को फोड़ देता है जिसकी वजह से हर किसी की आत्मा आजाद हो जाती है। फिर वो तांत्रिक टूनी चिड़िया की आत्मा को भी मुक्ति दिलवा देता है जिससे वो एक अच्छी दुनिया में चली जाती है।